प्रिय छात्राः नमो नमः। अष्टम्यां कक्षायां भवतां स्वागतम्। अद्य अस्माकं पाठः वर्तते द्वादशः पाठः, 12वां पाठ है। पाठ का नाम है कः रक्षति कः रक्षितः और इसका करने वाले हैं आज हम अभ्यास कार्य। आप देख सकते हैं ये अभ्यास कार्य इस पाठ्य पुस्तक के दिए गए हैं। इससे पहले हमने पाठ की व्याख्या के बारे में पढ़ा है पिछले 2 भागों में, और तीसरा भाग आज हमारा है जिसमें हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो आइए करते हैं अभ्यास कार्य को प्रारंभ। उच्चारणम कुरुत। सबसे पहला जो हमारा अभ्यास है वो है उच्चारणम कुरुत। तो ये शब्द जितने भी दिए गए हैं इनका हमें करना है अभ्यास और उच्चारण। तो आइए मिलकर करते हैं प्रारंभ। आगच्छन्तु। पंचाशत, त्रिपंचाशत, पंचपंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टापंचाशत, षष्टिः, द्वाषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पंचषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टासप्ततिः, अशीतिः, द्वयशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः, त्रिनवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, शतम। अब चलते हैं दूसरे अभ्यास में। दूसरा अभ्यास देखिए क्या है। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। इसमें आपको विभक्ति दी गई है और वचन दिए गए हैं जिसे हमें मिलकर पूरा करना है। तो करते हैं प्रारंभ। पहले एक उदाहरण दिखाया गया है जिससे हमें ये ज्ञात होगा कि किस प्रकार से हमें शेष जो रिक्त स्थान है उनको भरना है। तो देखिए, भ्रमणाय चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन में बनता है भ्रमणाय। तो अब देखिए वस्तूनि है, वस्तूनि में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो वस्तूनि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों के बहुवचन में बनता है वस्तूनि। अब देखते हैं प्लास्टिकेन, रामेन, तृतीया विभक्ति एक वचनम। विकिरणानि। अब देखिए वस्तूनि और विकिरणानि में कुछ तो समानता दिख रही है। तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए, प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में बहुवचनम। अब देखिए मसी यष्टया। मसी यष्टि शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन में बन गया मसी यष्टया। स्यूतकेषु। स्यूतकेषु देखिए सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बनता है स्यूतकेषु। काष्ठ पीठे सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो ये दूसरा अभ्यास भी हमारा हो गया। अब चलते हैं तीसरे अभ्यास में। एकेन पदेन उत्तरम। एक पद से उत्तर देना है, बहुत लंबा उत्तर नहीं चाहिए, केवल एक पदेन उत्तरत। प्रथमः प्रश्नः, मसी यष्टि जलकूपी प्रभृतीनि वस्तूनि केन पदार्थेन निर्मितानि। ये जो वस्तुएं हैं कौन से पदार्थ से निर्मित होती हैं। उत्तरम किमस्ति प्लास्टिकेन। एकपदेन उत्तरम किमस्ति प्लास्टिकेन। अग्रिमः प्रश्नः पश्यन्तु। उपवनस्य द्वारे कानि क्षिप्तानि सन्ति। उपवनस्य द्वारे कानि क्षिप्तानि सन्ति। तो उत्तरम किमस्ति प्लास्टिक वस्तूनि। अग्रिमः प्रश्नः, मृत्तिकायां किं वस्तु न कदापि विनश्यति। उत्तरम किम। उत्तरम प्लास्टिक वस्तु। अग्रिमः प्रश्नः, अस्माकं प्रयासः कस्य रक्षणे अपेक्षितः। उत्तरम पर्यावरणस्य। किमस्ति उत्तरम पर्यावरणस्य। आगे चलते हैं चतुर्थ अभ्यास में। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब यहाँ कहा गया है कि प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर लिखना है। प्रथमः प्रश्नः, चेन्नम्मायाः सविधे कानि वस्तूनि आसन्।
उत्तरम किमस्ति? उत्तरम अस्माकं पाठ्यपुस्तके अस्ति। हमारी पाठ्यपुस्तक में इसका उत्तर दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए जरा ध्यान से। चेन्नम्मायाः सविधे कंकतम कुंडलम केशबंधः घटिपट्टिका कंकणम इत्यादीनि वस्तूनि आसन्। अग्रिमः प्रश्नः, पूर्वं प्रायः केन पदार्थेन निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म? उत्तरं किम्? पूर्वं तु प्रायः कार्पासेन, चर्मणा, लोहेन, लाक्षया, मृत्तिकया, काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म। ग प्रश्नः किम्? कानि कानि वस्तूनि पर्यावरणं दूषयन्ति? तो उत्तरमस्ति प्लास्टिक निर्मितानि स्यूतानि कंदुकानि केशबन्धाः कूपयाः कलमानि इत्यादीनि वस्तूनि पर्यावरणं दूषयन्ति। प्लास्टिक से निर्मित थैले, बोलें या गेंदें या केशबंध, कूपियाँ, कलमें, ये सब वस्तुएं पर्यावरणं दूषयन्ति, पर्यावरण को दूषित करती हैं। घ देखिए, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् किं भवति? प्लास्टिक के मिट्टी में मिलने पर क्या होता है? प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। जब इसको भूमि पर, मिट्टी पर फेंक दिया जाता है तो इससे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत क्षति होती है, हानि होती है। पंचमः प्रश्नः किम्? अधोलिखितानां पदानां लकारं पुरुषं वचनंच लिखत। अधोलिखित पदों के लकार, पुरुष और वचन आपको बतलाने हैं। तो देखिए यहां देखिए ऊपर दिया गया है पदानी धातुः लकारः पुरुषः वचनम। तो यथा जैसे एक दिया गया है संति, संति के लिए बतलाया गया कि अस्त धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुषः बहुवचनम, तो यहां बनता है संति। तो कूर्मः कहां बनता है ये हमें बताना है। कूर्मः बनता है क्रिय धातु से, वैसे इसकी धातु है डूक्रिय, तो क्रिय धातु है। और लट लकारः और उत्तम पुरुषः बहुवचनम, तो बन गया कूर्मः। करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोसि कुरुथः कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः, इस प्रकार से बनता है। अब देखिए क्रीणाति, क्रीणाति कहाँ बनता है? कौन सी धातु है? क्रिय धातु है। क के पैरों में यहाँ र आ रहा है और ऊपर क्या था? री की मात्रा थी, ये ध्यान रखना है। क्रीणाति में क्रिय धातु है और लट लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम क्रीणाति। पश्य दृश्य धातो लोट लकारः मध्यम पुरुषः एक वचनम। आगच्छ आ धन गम धातु, आंग पूर्वक गम धातु से लोट लकारः मध्यम पुरुषः एक वचनम आगच्छ। प्रचलिष्यति, प्र उपसर्ग पूर्वक चल धातु है। लिट लकारः भविष्य काल के अर्थ में, लिट लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम। तो इस प्रकार से हमारे ये अभ्यास होते हैं। और छठा अभ्यास है, तो हमारा छठा अभ्यास क्या है? ये जो संख्यावाची शब्द दिए गए हैं इनको हमें रिक्त स्थानों में भरना है। तो जैसे यहां देखिए सबसे पहले क्या आएगा? 67 है। 67 को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए 67 है, 67 को क्या कहेंगे? सप्तषष्टिः, षडशीतिः, अष्टानवतिः, सप्तनवतिः। और उसके बाद देखिए 54 है, तो 54 को क्या लिखेंगे? चतुः पंचाशत। उसके बाद देखिए द्वासप्ततिः, 72 को द्वासप्ततिः। और फिर 94 है, 94 को चतुर्नवति। पंचसप्ततिः। संख्या के विषय में हमारा एक वीडियो जो है संपूर्ण विश्लेषण के साथ हमारे YouTube चैनल पे है, आप वहां से देख सकते हैं। पूरी 1 से लेकर 100 तक की गिनती उसमें बतलाई गई है, संस्कृत गणना उसमें बतलाई गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।